हेलो हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना क्लास 12 का पार्टनरशिप अकाउंट्स का लेक्चर 11th करने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक है। तो आज हम लोग ये रिम्यूनरेशन टू पार्टनर ये टॉपिक कवर करने वाले। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट अगर मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तब भी आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ये टॉपिक बता देता हूँ कि कैसे होता है, ताकि क्वेश्चंस के समय हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। देखिए, कमीशन मेनली दो टाइप्स के हमें यहाँ पे कवर करने हैं। सैलरी, एक तो है सैलरी, दूसरा है कमीशन। मतलब रेम्युनरेशन दो टाइप के हैं हमें जो कवर करने हैं। पहला सैलरी है, दूसरा कमीशन है। सैलरी बहुत इजी है, इसको मैं ना बताऊँ तो भी आप कर लोगे। जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैलरी जो है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख इंटू 10/100 कर देना। 10% निकाल दिया, 10,000 हमारा सैलरी निकल गया। बस यही सैलरी निकालने का बस यही तरीका है। यही बताने के लिए आपको मैं पूरा एक टॉपिक मतलब इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बताने के लिए। सैलरी बहुत इजी है, ये बिल्कुल इजी था। यहाँ पे बस एक कंसेप्ट समझना है, बिफोर और आफ्टर का। कहीं भी आपको जब कमीशन दिया होगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होगा। जैसे मान लो दो तरीके से, पहला ऐसे लिखा हो सकता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। COMM का मतलब कमीशन। या तो ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, या सेम ऐसा ही आपको मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, या फिर क्वेश्चन इस तरीके का होगा। या ऐसे लिखा होगा, सेम इसमें भी देखो कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ जो बिफोर था ना, ये बिफोर, इसकी जगह हो जाएगा आफ्टर। मैं मार्क कर देता हूँ दोनों डिफरेंस क्या होगा। या तो आफ्टर लिखा होगा या बिफोर लिखा होगा। बस इसी की वजह से हमें इस कंसेप्ट को करना पड़ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, जब बिफोर लिखा हो तब फॉर्मूला बन जाता है नेट प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इनटू रेट बाय 100। तो जैसे इसमें देखो लिखा है 10%, तो हम क्या करेंगे, मान लो 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है, इंटू 10/100 तो कितना आ जाएगा 10,000। ये 10,000 आ गया, ये तो सेम हमने सैलरी का तो निकाल दिया। बट जब लिखा हो आफ्टर, जहाँ पे लिखा हो आफ्टर, तो आफ्टर में क्या करते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट को हम किसको मानते हैं कि जो नेट प्रॉफिट दिया हो ना, उसमें से बाकी पार्टनर्स का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है। मान लो 1 लाख नेट प्रॉफिट था, तो 10,000 तो इसको चला गया कमीशन। तो 1 लाख माइनस 10,000, ये इनटू, इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला नहीं बताया ना, पहले फॉर्मूला इसका बता देता हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला था ना, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। तो वैसे इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। बस ये एक डिफरेंस है कि नीचे रेट 100 के साथ प्लस रेट भी हो जाता है। तो देखो इसमें कैसे होगा, डिविजिबल प्रॉफिट इसमें ऐसे निकालते ना कि जैसे इसमें तो पूरा 1 लाख निकाल दिया क्योंकि बिफोर लिखा हुआ था। बट जब आफ्टर लिखा हो ना, तो बाकी पार्टनर्स का जो कमीशन होता है उसको माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट में से। तो हमारा नेट प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें 10,000 कमीशन तो इस पार्टनर को चला गया। तो सेकंड पार्टनर को क्या करेंगे कि 1 लाख में से 10% तो वो 10,000 तो वो लेगा, तो बचा कितना 90,000 इंटू रेट कितना है 10/100 प्लस 10। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो रेट बाय 100 प्लस रेट, तो ये क्या हो गया
90,000 इंटू 10/110, 0 कट गया। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते कितना आता है कैलकुलेटर से। वेट में कैलकुलेटर ले आता हूँ, एक मिनट मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। इसी में कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। देखो 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ गया 8181। कितना आ गया 8181.81। तो इसका कमीशन ये आ गया। तो देखो हमने कैसे किया। सैलरी तो डायरेक्टली निकाल लिया, कमीशन में थोड़ा दिक्कत था। जब बिफोर लिखा हो तो नॉर्मली निकाल देना है कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, लेकिन जब आफ्टर लिखा हो तो नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट बाय नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे आफ्टर में क्या करते हैं कि जितना नेट प्रॉफिट उसमें से बाकी कमीशन कितना पे हो गया 10,000, तो उसमें से माइनस कर दिया तो बचा कितना 90,000 नेट प्रॉफिट बचा। तो रेट बाय 100 प्लस रेट, तो 90,000 इंटू 10/110, तो 8181.81 आ गया। तो इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। हम एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रुको कैलकुलेटर ले आता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। एज पर पार्टनरशिप डीड, पवन इज टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। सैलरी लिख देते हैं, पवन का सैलरी ऑलरेडी दिया हुआ 30,000 पर मंथ, तो साल का कितना होगा 3,60,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सैलरी पवन और पारुल। पवन का कितना आया 3,60,000। देखो पर मंथ 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 इंटू 12 कर देंगे तो 3,60,000। ये हमने सैलरी कैसे निकाला समझ आ गया, 3,60,000 आ गया। इसको मिटा देता हूँ, कैसे निकाला आपको बताइए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। यहाँ पे नोटिस करो बिफोर लिखा है, बिफोर चार्जिंग। बिफोर में फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। तो देखो हम यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं। अगर हम पवन का कमीशन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। देखो आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट खोजना पड़ेगा पहले हमको। एनी कमीशन, पारुल इज टू गेट सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। पारुल का सैलरी हमको मिल गया 50,000, यहाँ लिख देते हैं 50,000 पारुल का सैलरी। तो कितना हो गया 4,10,000 हो गया टोटल। यहाँ तक हो गया। आगे देखो हमें पहले नेट प्रॉफिट खोजना है तभी तो हम कमीशन निकाल पाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ पे देखो क्या लिखा आफ्टर, ये बिफोर और आफ्टर का ही खेल है मेन। यहाँ देखो अब आगे प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 5,50,000। तो देखो हमारा जो प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, आफ्टर सैलरी। तो हम उसको बिफोर सैलरी पहले बना लेंगे। यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 5,50,000। ये है बिफोर, बिफोर सैलरी। तो आफ्टर सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, प्लस दोनों का सैलरी ऐड कर देंगे 4,10,000। तो कितना हो गया 9,60,000। ये समझ आया, ये कंसेप्ट मैंने पहले बताया था कि आफ्टर बिफोर दिया होगा तो हमें क्या करना है।
या तो हम सैलरी पे ही ना करें, या सैलरी पे करके इधर इस साइड में सैलरी पे करके और यहाँ पे हम सैलरी को ऐड करके रियल नेट प्रॉफिट दिखा दे। तो हमने वो किया कि सैलरी का पेमेंट दिखा दिया और यहाँ पे सैलरी ऐड कर दिया, तो 9,60,000 हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब देखो हमें कैसे निकालना है। पवन का कमीशन निकालने के लिए 9,60,000 इंटू रेट कितना है, देखो रेट 10%, तो इंटू 10/100, तो इसका आ जाएगा 96,000 कमीशन। ये 96,000 आ गया, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं टू कमीशन। COMM का मतलब समझ ना, कमीशन है। पवन 96,000, ठीक है, पवन का तो निकल गया। अब निकालते हैं, अब निकालेंगे हम पारुल का। तो देखो उसके 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 लिए क्या लिखा हुआ है, कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ पारुल का करता हूँ। आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन तो पहले माइनस कर दीजिए जितना पे हो चुका है। तो फर्स्ट पार्टनर को 96,000 पे हो गया है, ये हो गया, इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ऐसे करते हैं ना, ऐसे ये फॉर्मूला है ना, ऊपर मैं बताया था। तो देखो 9,60,000 माइनस 96,000 इज इक्वल टू 8,64,000 इंटू 10 ने 8 बोला है, 8% बोला है, इंटू 8/100 प्लस 8, ऐसे होगा। तो 864,000 इंटू 8/108, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 864,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू 64,000 आ रहा है। तो इसका कितना आ रहा है, 64,000 प्लस 96,000 इज इक्वल टू, दोनों का मिला के आ गया 1,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि कैसे किया हमने। सैलरी डायरेक्टली दिया हुआ था, पे कर दिया। कमीशन पवन और पारुल का अलग अलग मैंने निकाल के दिखा दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में कुछ बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। 9,60,000 माइनस 4,10,000 माइनस 1,60,000 इज इक्वल टू 3,90,000। 3,90,000 ये हमारा क्या आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पवन और सेकंड है पारुल। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इक्वल रेशो। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 1,95,000, इसका भी 1,95,000 और इसका भी 1,95,000। तो देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देख लिया होगा कि बिफोर एंड आफ्टर में हम क्या करते हैं। बिफोर लिखा हो तो डायरेक्टली निकाल देते हैं जितना परसेंट निकालना है, और अगर आफ्टर लिखा हो तो नेट प्रॉफिट में से जितना कमीशन अगर पे हो चुका है तो उसको माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।